करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप टीआरपी के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती है वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी? इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है लोगों के लिए। देखिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी। ओए एक जज्बात है। पत्रकारिता करती है गलियों किनारे इसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, हाय हाय सरसों की तेल की तीखी खुशबू, चटपटाहट, उसी की सुंदरता है साहब। एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो आपने पोएट्री चिपकाई है कसम से मजा। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया मोदी मीडिया मोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है, मालूम है? इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है। और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही है, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट पे 1000 लाइक नहीं है और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं। कितने पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए, 80 से भी ज्यादा पेपर। और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे। तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए। तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत के सबसे पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, जानना ना कौड़ी को लेकर कुछ एक्सप्लेनर जानना ना कौड़ी, व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहाँ पर जो आता है वो आपने तो देख लिया तमाशा कौन कर रहा है। इनका तमाशा ही दिखा रहा हूँ मैं इतनी देर से। तो ये लोग जिम्मेदार है देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान लगा दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देखो कैसे बेइज्जती करा के आएंगी, कितना देख रही थी लाइव बेइज्जती, अंदर घुसेंगी। बड़ी अधिकारी जिसको पूरे देश में अपने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगे, पर अगर आप बताएं तो पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। हमारे बारे में करेंगे आपके लिए शायद दूसरी बात है पर बहुत बड़ी चीज है। ये देखिए वाह वाह, जो हमने बोलना था बड़ी बोल दिया। ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहाँ पर कह दी अपनी तरफ। हाँ जी, चलिए तो चलिए बोलना चाहिए था, हमरा बेइज्जती हो गया है। और ऊपर से क्या लिखा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के आगे बेइज्जती भी तो लगाना था क्योंकि एक्सक्लूसिवली हुई है आप। और तुम क्या कह रही हो, 2 कौड़ी का ज्ञान क्यों बोला गया तुम्हें मालूम है? क्योंकि तुमने घटिया पत्रकारिता की है, विदेश में जाके बेइज्जत हुई। ये देखिए सबसे बड़ा उदाहरण अंजना ओम कश्यप का रहा, जिन्होंने 2 दिन पुराना बहरीन का वीडियो चलाकर दावा किया कि ईरान का ड्रोन दुबई की इमारतों पे हमला कर रहा है। इस फेक वीडियो को सबसे पहले मोहम्मद जुबैर ने पकड़कर उजागर किया और बाद में खलीज टाइम ने भी इसकी पुष्टि की कि वीडियो दुबई का नहीं था।